बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पेशल बीफ फ्रान को रोस्ट करने का सबसे आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ट्रस्ट में, जब आप घर वालों को बना के खिलाओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाया है या बाजार से लाए हो। बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने बीफ फ्रान ली है, इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है। मैं हाफ पीस को स्टीम करूंगी। इसको नमक और सिरका लगा के मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चर्बी थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छी तरह, और इसको छुरी की मदद से डीप कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं, आपने ऐसे ही डीप कट्स लगाने हैं इसको, ताकि मसाला अंदर तक जा सके और ये डिलीशियस वाली चटपटी रेडी हो। इसके दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं मैंने डीप कट्स लगा ली, और इसका जो सेंटर में जॉइंट है उसको भी आपने सेंटर में कट लगा के तो इसको फोल्ड कर लेना है ताकि स्टीम जो है वो अच्छे से हो सके। और हाँ सॉरी, मैं इसका वेट बताना भूल गई थी। इसका वेट 3 किलो के करीब है। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून में ऐड करूँगी, नमक 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, दही हाफ कप इसमें ऐड करूँगी, अजवाइन 1/4 टीस्पून, खुशबू से भरपूर गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वाइट पेपर इसमें हाफ टीस्पून में ऐड करूँगी खुशबू और टेस्ट के लिए। लेमन जूस 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। अब मैं एक बाउल लूँगी, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी और मैरिनेशन तैयार कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में, ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने बाउल में ऐड कर दिए हैं। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको कलर और खूबसूरती देने के लिए 1 चुटकी मैंने येलो फूड कलर की ऐड कर दी है। मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। तैयार की हुई मैरिनेशन को मैं गोश्त पे अच्छी तरह लगाऊंगी, ऊपर नीचे कट्स में हर जगह पे इसको आपने अच्छी तरह हाथ की मदद से मसलना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जा सके। और इसको मैरिनेट होने के लिए आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छे और ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आप इसको 3 से 4 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम कम था सो मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। गोश्त को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी स्टीम की तरफ। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में या ओवन में भी स्टीम कर सकते हैं, बट मैं इसको देगची में करूँगी। स्टीम करने के लिए एक मैंने छोटा स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर ये जाली रखूँगी क्योंकि मेरे पास जाली वाला स्टैंड नहीं था, सो मैंने जुगाड़ लगा लिया। जाली रखने से क्या होता है कि जो गोश्त का पानी और मसाला होता है वो नीचे चला जाता है। अब देखिए मैं 3 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं 3 गिलास ही पानी ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन करके मीडियम टू हाई कर दिए है। साथ ही इसमें मैरिनेट किया हुआ मैं गोश्त का पीस भी रख दूँगी, और जो परात में बचा हुआ मैरिनेटेड मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी अच्छी तरह। और हाँ, इस स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी लीड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आटा लगा के तो कवर कर देना है अच्छी तरह, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकल सके। 10 से 12 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया था बिल्कुल, और इसको 3 घंटे के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया था। 3 घंटे के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, ज़बरदस्त, परफेक्ट, बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया हुआ स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त वाला गल चुका है। और हाँ, इसका जो पानी है उसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उसका आप यखनी पुलाव भी बना सकते हैं और भी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बना है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, फैमिली को, गेस्ट को, सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा। आपने करना क्या है, इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वाला बीफ स्टीम रोस्ट रेडी कर सकेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।